अक्सर पॉलिटिक्स की वजह से जुडिशरी में हैवी केसेस और डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन पहली बार हुआ जब ये नजारा थोड़ा उल्टा दिखा। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आजकल जो तूफान चल रहा है वो किसी ऑर्डिनरी कंट्रोवर्सी का रिजल्ट नहीं है। ये पूरा हंगामा एक हाई कोर्ट जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को लेकर हो रहा है और इसने उद्धव ठाकरे, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, तमिलनाडु के एमपीज और पूरी इंडिया ब्लॉक पॉलिटिक्स को एक ही रस्सी में बांध दिया है। जज पर लगाए गए चार्जेस का वॉल्यूम इतना हैवी है कि पार्लियामेंट से कोर्ट रूम्स तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टॉर्म क्रिएट हो गया है। पर असली धमाका तब हुआ जब शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और होम मिनिस्टर अमित शाह पब्लिक फेस ऑफ में उतर आए और दोनों ने इस इम्पीचमेंट को अपने पॉलिटिकल धर्म युद्ध का सेंटर बना दिया। जी हाँ व्यूअर्स, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिना कोई वर्ड्स घुमाए ये बोला है कि ये पहली बार हो रहा है कि आजादी के बाद किसी जज को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीधा टारगेट करते हुए ये चार्ज किया कि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक जज को उनके रिलीजियसली सेंसिटिव ऑर्डर, जिसमें मदुराई के थिरुपरनकुंदरम हिल पर दरगाह के पास कथी गई दीपम जलाने का डायरेक्शन दिया गया, पर पनिश करना चाहते हैं। इस कंट्रोवर्सी ने एक सिंबॉलिक डिवाइड क्रिएट कर दिया है। एक तरफ बीजेपी जो इस ऑर्डर को हिंदू रिलीजियस प्रोटेक्शन के तौर पर फ्रेम कर रही थी और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक जिनका कहना था कि जज पर चार्जेस आइडियोलॉजी बेस्ड मिसकंडक्ट और जुडिशियल बायस के हैं। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के अटैक का जवाब एकदम एग्रेसिव टोन में दिया। उन्होंने बोला कि बीजेपी, आरएसएस और शाह जैसे लीडर्स को कोई मॉरल अधिकार नहीं है कि वो उन्हें हिंदुत्व पर लेक्चर दे। उन्होंने एक शार्प पंचलाइन चली, वंदे मातरम, जिससे वो बीजेपी पर पॉलिटिकल टोकनिज्म का इल्जाम जोड़ रहे थे। उद्धव ठाकरे इतने पर नहीं रुके। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि अगर वो इतने ही राइटियस हैं तो किरण रिजिजू से क्या वो बीफ रिमार्क्स के लिए रेजिग्नेशन मांगेंगे। साथ ही बीजेपी के पलगर संधू लिंचिंग पोजीशन को भी हिपोक्रेसी बताया। ये वॉर ऑफ वर्ड्स एक पॉइंट पर जाकर पर्सनल हो गया, जहां अमित शाह ने ये कन्फ्लिक्ट को नेशनल आइडियोलॉजिकल बैटल बना दिया और उद्धव ठाकरे ने इसे बीजेपी के डॉग विसल पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल। इस पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म में महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी इन्वॉल्व हुए। उन्होंने ठाकरे को कैमेलियन कहकर उनकी पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप्स का मजाक उड़ाया और ये बोला कि जिस जज ने एक हिंदू ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया उसके खिलाफ इम्पीचमेंट सपोर्ट करके उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व क्लेम्स का मास्क उतार दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी एक सार्कास्टिक ट्वीट मारा, व्हाट वर यू एंड व्हाट यू हैव बिकम, और इससे बीजेपी शिवसेना राइवलरी का पुराना जख्म फिर से खुल गया। जहां एक तरफ पॉलिटिक्स के स्टेज पर इतना ड्रामा था, इम्पीचमेंट मोशन का एक्चुअल कंटेंट और एलिगेशन तो और भी ज्यादा एक्सप्लोजिव थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 11 दिसंबर 2025 का डीएमके और इंडिया ब्लॉक एमपीज का इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट जस्टिस स्वामीनाथन पहला नहीं है। 4 months बिफोर द थिरुपरनकुंदरम रो एक्चुअली एक्सप्लोडेड, इंडिया ब्लॉक के एमपीज ने एक सीरियस पॉलिटिकल और जुडिशियल धमाका सेटअप कर दिया था। 11 अगस्त 2025 को ऑपोजिशन के कुछ एमपीज ने अलग अलग लेटर्स लिखे थे, एक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को और दूसरा तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को, जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के कंडक्ट पर बड़ा सवाल उठाया था। एलिगेशंस ये थे कि जस्टिस स्वामीनाथन अपने कोर्ट रूम में ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले एडवोकेट्स को और उन लॉयर्स को फेवर करते हैं जो एलिजिबली राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। दोनों लेटर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे, एक ही लाइन ऑफ एक्यूजेशंस के साथ, और टाइमलाइन भी इंटरेस्टिंग थी। एग्जैक्टली 4 months पहले जब ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में उनके इम्पीचमेंट का फॉर्मल मूव किया, इंडिया ब्लॉक के 100 से ज्यादा एमपीज ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट फाइल किया उसमें चार्जेस का एक लंबा कैटलॉग था। आइडियोलॉजिकल बायस, कास्ट प्रेफरेंस, जुडिशियल इनडिसिप्लिन, पॉलिटिकल पार्टीशनशिप, प्रोसीजर इरेगुलरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क्स तक। रिसेंट नोटिस में एमपीज का क्लेम था कि जज बार बार ब्राह्मण लॉयर्स और राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े एडवोकेट्स को प्रायोरिटी देकर लिस्टिंग और अर्जेंट हियरिंग्स एलोकेट करते रहे। ये एक सिस्टमैटिक बायस का एलिगेशन था जो डायरेक्टली जुडिशियल न्यूट्रलिटी को हिट करता है। अपने 13 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में एमपीज ने लिखा है कि एक चार्ज ये है कि जज ने सीनियर एडवोकेट एम श्रीचरण रंगराजन के केसेस को अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया और अर्जेंट मैटर्स को स्किप किया। अंग प्रदक्षिणम केस में एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ। उन्होंने एक ऐसे रिचुअल को अलाउ कर दिया जिसे 2015 डिवीजन बेंच ने इनह्यूमन बताकर बैन किया था। लेटर डिवीजन बेंच ने उनका ऑर्डर जुडिशियल इनडिसिप्लिन की बेसिस पर सेट असाइड कर दिया। एमपीज ने ये एग्जांपल दिखाकर कहा है कि जज कोर्ट हायरार्की और प्रेसिडेंट को इग्नोर कर रहे थे, जो इम्पीचमेंट ग्राउंड्स में सबसे सीरियस कैटेगरी होता है। एक पॉलिटिकली सेंसिटिव केस में जिसमें 18 स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट्स पर स्टेट अमेंडमेंट्स चैलेंज हुए थे, वो वेकेशन कोर्ट में आया और एमपीज का आरोप था कि डेलिबरेटली जज के सामने ही असाइन किया गया। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल ने इस मैटर को वेकेशन के बाद लेने की रिक्वेस्ट की थी, पर जज ने अर्जेंसी दिखाकर स्टे दे दिया।
एमपीज ने ये भी क्लेम किया है कि जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त उन्होंने कोर्टरूम माइक म्यूट कर दिया, जिससे ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल कंडक्ट पर सवाल खड़े होते हैं। सबुकू शंकर प्रिवेंशन डिटेंशन केस का हैंडलिंग भी एलिगेशंस का सिग्निफिकेंट पार्ट था। जज ने ओपन कोर्ट में बोला कि 2 हाईली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स ने उन्हें अप्रोच करके रिक्वेस्ट की कि वो मैरिज पर डिसीजन ना दे, पर फिर भी उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया या कंडक्ट इनिशिएट नहीं किया। एमपीज का कहना था कि ये कंसीलमेंट जुडिशियल इंटीग्रिटी को डैमेज करता है। एक और एलिगेशन पॉलिटिकल पार्शियलिटी से जोड़ा गया। एक बीजेपी एफिलिएटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर एफआईआर क्वैश करने का मैटर। एफआईआर 9 दिसंबर को फाइल हुई, 10 दिसंबर को क्वेश्चन पिटीशन आ गई और 14 दिसंबर को ही एफआईआर क्वैश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा कि ये प्री मैच्योर एंड प्रोसीजरल फ्लॉड था। एमपीज ने इसको पॉलिटिकल इंक्लिनेशन का एविडेंस बताया। कैथोलिक प्रीस्ट केस में जज के रिमार्क्स में क्रिप्टो क्रिश्चियंस जैसे फ्रेज यूज हुआ। एमपीज ने इसे इरेलेवेंट, इन्फ्लेमेटरी और डेरोगेटरी कहा। इसी तरह बीजेपी लीडर के अन्नामलाई के लिए उन्होंने एक ऑर्डर में लिखा है, आई कॉम्प्लीमेंट श्री के अन्नामलाई, ही हैज प्लेड द रोल ऑफ अ वॉच डॉग। ऑपोजिशन एमपीज का कहना था कि जज का ये ओपन प्रेस जुडिशियल डिटैचमेंट के खिलाफ है। पब्लिक इवेंट्स में जज के एलिस्ट पॉलिटिकल कमेंट्स भी लिस्ट किए गए, जिसमें उन्होंने द्रविडियन मॉडल का मजाक बनाया, करुणानिधि को इम्पर्सोनेट किया और भारतीय धर्म और भारतीय संभ्रतम को लीगल रीजनिंग से लिंक किया। तमिल थाई वाट्सो के केस में उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का प्रेयर सॉन्ग के टाइम बैठना जस्टिफाइड है। एमपीज का आर्गुमेंट था कि ये पब्लिक एक्सपेक्टेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी से मिसमैच करता है। आदि द्रविड़ कम्युनिटीज के टेंपल एक्सक्लूजन केस में जज पर ये चार्ज था कि उन्होंने बीएचपी लीडर्स को मीडिएटर्स अपॉइंट किया, किसी सेक्युलर रिप्रेजेंटेटिव को नहीं। सबसे एक्सप्लोसिव चार्ज वो था जिसमें उन्होंने एक 2025 इवेंट में एलिजिडली सनातन धर्म कैन सेव वैदिक ब्राह्मण्स फ्रॉम अ मर्डर केस वाला इंटरप्रिटेशन दिया, जो एमपीज के मुताबिक स्टैट्यूटरी लॉ को अंडरमाइन करता है। डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा था कि उनके स्टेटमेंट्स इम्पर्सोनेशन और फॉल्स एविडेंस कैटेगरी में आ सकते हैं और ये दैट हिज injudicious interpretation of law cast a serious shadow on the competence of the learned judge। एनडीटीवी और दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने जो डॉक्यूमेंट एक्सेस किया है उसमें वीडियो के लिंक्स भी अटैच हैं, जिससे एमपीज अपने एलिगेशंस प्रूव करते हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि ये सब रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का वायलेशन है और जुडिशरी की इमेज और क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्वायरी होना जरूरी है। तमिलनाडु बीजेपी ने इस इम्पीचमेंट मोशन को इमीडिएटली कंडेम किया और कहा कि इंडिया ब्लॉक जुडिशरी को पॉलिटिसाइज कर रहा है, पर इंडिया ब्लॉक एमपीज के लेटर्स और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशंस का टोन क्लियर था। उनका बिलीफ है कि जज का कंडक्ट ने जुडिशरी की सेकुलर फाउंडेशंस को डैमेज किया है। इस पूरी रणनीति में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है, पर इम्पीचमेंट मोशन फाइल होने के बाद पार्लियामेंट, जुडिशरी और स्टेट पॉलिटिक्स तीनों एक डेंजरस क्रॉसरोड पर मिल चुके हैं। ये आने वाले दिनों में डिसाइड करेगा कि इंडिया का जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क सच में इंडिपेंडेंट है या पॉलिटिकल करंट्स के हिसाब से ट्विस्ट होता है। फिलहाल एक बात पक्की है कि ये इम्पीचमेंट ड्रामा अब खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ है।